अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही अल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर। अत-तौहीद। प्रिय मित्रों, आज के इस सभा में हम आपको एकेश्वरवाद तथा तौहीद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाहते हैं और हर मनुष्य पर ये अनिवार्य है कि वो इस विषय को अच्छे प्रकार पढ़े, समझे और जाने, क्योंकि एकेश्वरवाद एवं तौहीद ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अल्लाह ताला ने समस्त वस्तुओं को इसी एकेश्वरवाद तथा तौहीद के लिए उत्पन्न किया है। तो आइए हम बहुत ही कम समय में तौहीद, जिसको हिंदी भाषा में एकेश्वरवाद कहा जाता है, इसको हम समझें। तौहीद यानी एकेश्वरवाद कहा जाता है कि उन तमाम वस्तुओं में जो अल्लाह ताला के साथ विशिष्ट और ख़ास हैं और जो अल्लाह ताला के लिए, पवित्र अल्लाह के लिए अनिवार्य हैं, उनमें अल्लाह ताला को एक स्वीकृत करना। अल्लाह के लिए जो चीज़ें ख़ास हैं या जो चीज़ें वाजिब हैं, उन सारी चीज़ों में अल्लाह को एक मानना। अतः हर दास और हर रचना इस बात पर विश्वास करे कि पवित्र अल्लाह एक है, उसका कोई भागीदार नहीं, ना ही उसके पालन पोषण एकेश्वरवाद के अंदर, ना ही उसके ईश्वर एकेश्वरवाद के अंदर, ना ही उसके नामों तथा विशेषताओं के अंदर। यानी हर बंदा इस बात को माने और इस बात पर विश्वास करे, इस बात का इकरार करे कि अल्लाह ताला अपनी तौहीद रुबूबियत के अंदर, तौहीद उलूहियत के अंदर, तौहीद अस्मा और सिफ़ात के अंदर एक है, उसका कोई भागीदार या कोई शरीको साझीदार नहीं है। हर बंदा इस बात को स्वीकृत करे और इस बात पर विश्वास करे कि लोक तथा परलोक का प्रबंधक मात्र अल्लाह ताला है और वही अल्लाह ताला, अकेला अल्लाह ताला
हर प्रकार की उपासनाओं का अधिकारी है, हर तरह की इबादत का तन्हा हकदार है, उसका कोई भागीदार नहीं, उसका कोई शरीको साझीदार नहीं। और इस बात को पर भी विश्वास करे और इस बात को स्वीकृत करे, माने, इकरार करे कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त जिन वस्तुओं की, जिन चीज़ों की उपासना हो रही है या पूजा हो रही है, या अल्लाह ताला के अलावा जिन चीज़ों की इबादत हो रही है, वो सब झूठे हैं। और अल्लाह ताला कौशल विशेषताओं के साथ विशिष्ट है, यानी अल्लाह ताला हर प्रकार के सिफात कमाल से मुत्तसिफ है और हर प्रकार के दोष अवगुण से निर्दोष है। यानी अल्लाह ताला हर ऐब से निर्दोष है, हर कमी से अल्लाह ताला निर्दोष है। अल्लाह ताला के नामों में और अल्लाह ताला के गुणों में, अल्लाह ताला की रुबूबियत में, अल्लाह ताला की उलूहियत में अल्लाह को बाकमाल समझना, इस प्रकार के अल्लाह के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं और अल्लाह ताला के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान की सूरह ताहा की आयत नंबर 8 के अंदर फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं, अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य इबादत के लायक नहीं और उसके उत्तम और अल्लाह ताला के उत्तम नाम उसी के लिए हैं। अल्लाह ताला के उत्तम नाम उसी के लिए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अल्लाह ताला अकेला है। तौहीद का अर्थ ये है कि हम ये माने कि अल्लाह ताला एक है और अकेला है, उसका कोई साझीदार नहीं और उसका कोई सामान्य नहीं। वो अनुरूप है, अपनी ज़ात में भी अनुरूप है, अपने नामों में अनुरूप है, अपने विशेषताओं में अनुरूप है, अपने सारे कार्य में अनुरूप है। वही हर रचनाओं का राजा है, वही मालिक है। हर प्रकार का आदेश उसी अकेले अल्लाह ताला के लिए है और उसका कोई शरीक व साझीदार नहीं। तौहीद का अर्थ ये है कि हम इस बात पर विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें, हम इस बात को स्वीकृत करें, हम इस बात पर यकीन करें और मानें कि वही अल्लाह अकेला जगत का स्वामी है और उस अल्लाह के अलावा जितनी वस्तुएं हैं सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के ममलूक और अल्लाह के दास हैं। वही अल्लाह रचयिता है, खालिक है, पैदा करने वाला और उत्पन्न करने वाला है। अल्लाह ताला के अतिरिक्त इस लोक और परलोक के भीतर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब रचना है, वो रचयिता नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह इखलास के अंदर बयान फरमाया, उल हुवल्लाहु अहद। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह पाक किसी का अधीनी नहीं, परंतु सारे के सारे अल्लाह ताला के अधीनी हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला से कोई पैदा हुआ है और ना ही अल्लाह ताला किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला का कोई समक्ष नहीं, अल्लाह ताला के प्रकार कोई नहीं, अल्लाह ताला का कोई कुफु और हममिथल और बराबर नहीं। प्रिय मित्रों, तौहीद का अर्थ ये है कि हम इस बात को स्वीकार करें और इस बात पर विश्वास करें कि अल्लाह ताला अकेला शक्तिमान और ताकतवर है और उससे अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं सब के सब दुर्बल, कमज़ोर और दईफ हैं। वही अल्लाह
शक्तिमान है और उसके अतिरिक्त जितनी चीज़ें हैं सब असमर्थ, आजिज़ और कमज़ोर हैं। वो अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई नहीं है। सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं सब के सब छोटी हैं। वो अल्लाह ताला धनी है और उसके अतिरिक्त जितनी चीज़ें भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जिन और प्रेत हो, चाहे हमारे माने हुए झूठे देवी देवता हो, वो सब अधीनी हैं। अल्लाह ताला ही कंगाल है और अल्लाह ताला ही धनी है और उसके अतिरिक्त जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंगाल हैं। अल्लाह ताला सम्मानित है और उससे अतिरिक्त जितनी चीज़ें हैं सब हीन हैं। अल्लाह ताला ही सत्य माबूद है, अल्लाह ताला ही सत्य पूज्य है, अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है। और अल्लाह ताला के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको कोई भी किसी प्रकार का भगवान या स्वामी मानता है या अल्लाह मानता है या देवता मानता है, वो सब के सब रांग और झूठे और बातिल हैं। सत्य उपास, सत्य पूज, इबादत के लायक केवल मात्र वो अल्लाह है जो लोक तथा परलोक का मालिक है। लोक तथा परलोक की समस्त वस्तुएं जिसकी अधीनी है और वो अल्लाह किसी का अधीनी नहीं है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के सूरह लुक़मान की आयत नंबर 30 के अंदर फरमाया, अल्लाह ताला कहता ज़ालिका बिअन्नल्लाहु हुवल हक़। ये बात जान रखो, ये सारे आदेश जो इससे पहले दिए गए हैं वो इस वजह से हैं कि अल्लाह ताला ही, अल्लाह पवित्र अल्लाह ही जो आकाश का रचयिता है, जिसने पृथ्वी को बनाया, संसार की सारी चीज़ों को जिसने उत्पन्न किया, जबकि ये संसार की चीज़ें इससे पहले नहीं थी। ये निःसंदेह वो अल्लाह ही सत्य है। और उसके अतिरिक्त जितनी चीज़ों को लोग पुकारते हैं, अल्लाह ताला के अतिरिक्त जितनी वस्तुओं को लोग पुकारते हैं वो सब के सब असत्य हैं। वह अन्नल्लाहु हुवल अलियुल कबीर, तथा अल्लाह अत्यंत उच्च एवं अत्यंत महान है। अल्लाह ताला ही अली और कबीर है। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला महान है और उससे बढ़कर कोई महान नहीं। अल्लाह ताला सर्वोच्च है, उसके अतिरिक्त उससे कोई सर्वोच्च नहीं। अल्लाह ताला बड़ा है, उससे कोई बड़ा नहीं। अल्लाह जितनी जो भी शक्ति किसी भी रचना के अंदर, जिस प्रकार की शक्ति किसी भी रचना के अंदर पाई जाती है, ये सब शक्ति और ताकत और क़ुव्वत और इख्तियार अल्लाह ताला ने अपनी रचनाओं के अंदर प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, वो अल्लाह, इस बात को हम माने कि वो अल्लाह ताला अत्यंत दयालु है और उसके अतिरिक्त उसकी रचनाओं के हृदय में जो दया पाई जाती है, ये सब अल्लाह ताला की ओर से प्रदान किया गया है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा दयालु है। अपने हर रचनाओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखने वाला केवल अल्लाह है और अल्लाह ताला ने अपनी रचनाओं को, हमें और आपको, अपने दासियों को और सारे मनुष्यों को जो भी ज्ञान दिया है, यह अल्लाह की ओर से है। यह अल्लाह ताला ही ने ज्ञान दिया है। अल्लाह ताला ने जब ज्ञान दिया, किसी प्रकार का ज्ञान, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रिय मित्रों, तौहीद का अर्थ ये है, तौहीद का मतलब ये है कि हम इस बात पर विश्वास करें, हम इस बात को स्वीकृत करें कि अल्लाह ताला ही प्रत्येक वस्तुओं को जीविका प्रदान करने वाला है। प्रत्येक रचनाओं को जीविका प्रदान करने वाला मात्र अकेला अल्लाह ताला है। जब वो हमें और आपको जीविका प्रदान करता है,
तब हमें जीविका प्राप्त होता है। और अगर अल्लाह जीविका प्रदान न करे तो अल्लाह के अतिरिक्त कोई ऐसा देवी देवता नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई ऐसी रचना नहीं है जो हमें जीविका प्रदान कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला के बारे में समझाए। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के अंदर फरमाया ला तुदरिकुल अब्सार, अल्लाह ताला को किसी की निगाह देख नहीं सकती। वह युद्रिकुल अब्सार, और अल्लाह ताला हर एक की निगाहों को घेरे हुए है। अल्लाह ताला का कोई घेरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को कोई निगाह देख नहीं सकती, जबकि अल्लाह ताला हर निगाहों को देखता है। वह हुवा लतीफुल खबीर। प्रिय मित्रों, अल्लाह के इस कथा पर, अल्लाह के इस फरमान पर हम अध्ययन करें, मन चिंतन करें, गौर व फिक्र करें। वह हुवा लतीफुल खबीर, अल्लाह ताला वो गहराई से देखने वाला सर्वसूचित है, सर्वसूचित है, बहुत ही बारीक और हर चीज के बारे में संपूर्ण सूचना रखने वाला है। अल्लाह ताला सर्वसूचिक है। अब अगर हम किसी को सर्वसूचिक मानते हैं तो उसके लिए हमें तर्क देना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अंदर एक है, अपने अल्लाह होने में एक है, अपने नामों में एक है, अपने गुणों और विशेषताओं में अल्लाह एक है। लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह के समान, अल्लाह के प्रकार कोई भी वस्तु नहीं है। वह वस्समीउल बसीर, और अल्लाह ताला सुनने वाला तथा देखने वाला है। वही अल्लाह ताला हर प्रकार की हिकमत रखने वाला है। अल्लाह अपने हिकमत द्वारा जो चाहता करता है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, हर प्रकार का आदेश और समस्त रचनाएं अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह का आदेश चलता है। किसी रचना या किसी मनुष्य का कोई आदेश अल्लाह के आदेश के आगे नहीं चलता। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, हर प्रकार के आदेश और समस्त रचना अल्लाह के लिए है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह बाबरकत है, अल्लाह बाबरकत है जो सरलोक का पोषक है, जो सारी लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं का पोषक और पालनहार है। वो अल्लाह ताला अत्यंत शुभ है। अल्लाह ताला के बारे में हमें ये विश्वास रखना चाहिए, हमें इस बात को मानना चाहिए जिसे तौहीद कहा जाता। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही आद है, वही आदि है तथा वही अंत, वही प्रत्यक्ष है तथा वही अप्रत्यक्ष, तथा वह प्रत्येक वस्तुओं को भली भांत जानने वाला है। यह तौहीद का अर्थ है। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला के बारे में हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए, जैसा कि शुभ कुरान में आया है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आले इमरान की आयत नंबर 26, जिसका अर्थ ये है, अनुवाद ये है हे संपूर्ण जगत के अल्लाह, तू जिसे चाहे राज दे और तू जिससे चाहे राज को छीन ले। निसंदेह तू प्रत्येक चीज पर समर्थ रखता है, तू हर चीज पर इख्तियार रखता है। वही अल्लाह ताला संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो जिसे जब चाहता है राजा बना देता है, जिसे जब चाहता है
राज्य दे देता है और जिससे जब चाहता है राज्य को छीन लेता है। वही प्रत्येक वस्तुओं पर, वही हर चीज़ पर समर्थ है, यानी हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और आप इसको देख सकते हैं, आपके हिंदुस्तान के अंदर, आपके पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी कोई पार्टी जीतती है। ये वोटरों के हृदय में कौन मन बनाता है कि फला पार्टी को वोट दो, कभी इस पार्टी को जिताया, कभी उस पार्टी को जिताया। हमारे और आपके हृदय में यह मन कौन डालता है, यह हमारे और आपके हृदय में कौन बात डालता है कि फला पार्टी का सपोर्ट करो? तो अल्लाह ताला अकेला लोक एवं सरलोक का सत्य स्वामी और पोषक और प्रबंधक है। उसके अतिरिक्त कोई पोषक नहीं, उसके अतिरिक्त कोई जीविका प्रदान करने वाला नहीं, उसके अतिरिक्त कोई लोक और परलोक को रचने वाला नहीं। वही राज्य देने वाला है, वही राज्य को छीनने वाला है, वही सम्मानित करने वाला है, वही जलील और रुस्वा और हीन करने वाला है। ये तौहीद का अर्थ तथा मफहूम है। लिहाजा हमें इस बात को समझना चाहिए और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया। हम अपने अल्लाह ताला से, अपने सत्य अल्लाह से ये आशा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सत्य अल्लाह, तू अपने समस्त दासियों को तौहीद, एकेश्वरवाद संपूर्ण प्रकार से समझा दे और उसके चाहत अनुसार, तौहीद की चाहत अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने का अवसर और तौफीक दे। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।